So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss न्यूट्रिशन इन साइकॉन। इस वीडियो के अंदर हम साइकॉन के अंदर न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। So it's video number 4 on Psychon. Before this video, I have uploaded 3 more videos on Psychon where I have completed its canal system, its body walls histology and its coenocytes. So ये वीडियो नंबर 4 है एंड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन साइकॉन। सो इंजेक्शन से लेके इजेक्शन तक की जितनी भी प्रोसेसेस है उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम पहले स्टेप इंजेक्शन के ऊपर जाएं, इसके न्यूट्रिशन के बारे में 2 पॉइंट्स पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में है होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके अंदर मिलता है एंड सेकंड पॉइंट इट्स अ फिल्टर फीडर। नाउ इन दोनों टर्म्स को पहले जान लेते हैं। फर्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है एज अ फूड, ठीक है। उसको हम कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो आपको साइकॉन दिख रहा है ये भी वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको कंज्यूम करता है एज अ फूड। इसलिए हम कहते हैं कि साइकॉन के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है। ओके, सेकंड पॉइंट इसके बारे में है इट्स अ फिल्टर फीडर। ये फिल्टर फीडर का नाम आपने सुना होगा पहले भी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिल्टर फीडर्स की कैटेगरी के अंदर। ओके, नाउ फिल्टर फीडर्स हम किनको कहते हैं? अब बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आप देखते हो वो फूड को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कैसे फूड कंज्यूम करता है? डायरेक्टली फूड कंज्यूम करता है। ओके, हॉर्सेस देखा आपने, काउज देखी है आपने, सीधे जो है डायरेक्ट वो फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वाटर की करंट को सेट करेंगे, ठीक है। वाटर की करंट उनकी बॉडी के अंदर जाएगी। उस वाटर की करंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी लिविंग एंटिटीज होंगी, ठीक है। वो उस वाटर में से उन लिविंग एंटिटीज को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर को अपनी बॉडी के बाहर फिर से एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली फूड को कंज्यूम नहीं करते वो क्या करेंगे? वाटर करंट को पहले इनहेल करेंगे, उसके बाद उस वाटर करंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको एज अ फूड यूज करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे वहां से और उस वाटर के करंट को फिर से बाहर एक्सपेल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। ओके, सो ये जो साइकॉन हमारे पास है ये भी एक फिल्टर फीडर है। ओके, सो ये हमने देख लिए 2 पॉइंट इसके न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ अब हम आते हैं इसकी इंजेक्शन से लेके इजेक्शन तक की सारी प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहले हम इंजेक्शन के ऊपर आते हैं। नाउ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इंजेक्शन से लेके इजेक्शन तक की, मैंने आपको कहा कि ये फिल्टर फीडर है। इसमें फूड एब्जॉर्ब होता है, वाटर में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब आपको वाटर का करंट किस तरह से इसकी बॉडी के अंदर चलता है उसका आपको पहले नॉलेज चाहिए, उसके बाद आप इसको आगे कर सकते हैं। ओके, तब तक ये आपके माइंड में नहीं जाएगा जब तक आपको इसकी केनाल सिस्टम के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा। केनाल सिस्टम को जाने बगैर आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। केनाल सिस्टम के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसके केनाल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ओके, हालांकि मैं यहां पर आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नाउ इंजेक्शन पर हम आते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर साइड में कॉलोनी ऑफ साइकॉन, साइकॉन कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। मतलब बेस में इसका सबस्ट्रेटम होगा और फिंगर लाइक प्रोसेसेस होगी। ये साइकॉन की कॉलोनी है, ठीक है। इसमें से मान लो एक फिंगर को मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक फिंगर को मैंने निकाला, मतलब साइकॉन की कॉलोनी में से मैंने एक फिंगर को निकाला। इस फिंगर को मैंने ट्रांसवर्सली काटा, मतलब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने निकाला। ये मैंने फिंगर निकाली, इसको मैंने ऐसे काट लिया, ये काट लिया। ये जो पोर्शन है ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ऐसा है, ये इस तरह का है, ठीक है। ये इस तरह का है। बीच में जब मैंने इसको ट्रांसवर्सली काटा, इस फिंगर को ट्रांसवर्सली काटा तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे कुछ मिला। ये जो मैंने डार्क स्पॉट बीच में बनाया ये होलो स्पेस है, बीच में ये बिल्कुल खोखला होगा, ठीक है। ये बिल्कुल खोखला होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये जो ग्रीन कलर में मैंने शो किया ये है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये खोखला स्पेस है, होलो स्पेस है इसके बीच में से, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इतना मैं इसके केनाल सिस्टम में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि विदाउट केनाल सिस्टम के बगैर आप इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, ठीक है, ताकि आप इसके साथ जस्टिस कर सको आगे।
नाउ ये मेरे पास बीच में होलो स्पेस हो गया, मैंने इसको बीच में से काटा, ये बीच में मेरे पास क्या है, होलो स्पेस है। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये वाली चीज़, इसको आपने मान लो ये पीस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन मैंने यहाँ, हालांकि मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। इस हिसाब से भी आप एडजस्ट कर लो, समझने के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। केनाल सिस्टम में मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, हालांकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है। अभी आप ऐसे मान लो, इसको मैंने उठाया, यहाँ से मैंने इसको काटा, यहाँ से मैंने इसको काटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको आप यहाँ मान लो, ये चीज़ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको ऐसे ऐसे सर्कल में ले जाओ इस तरह से, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है चारों तरफ रिपीट कर रही है, ठीक है। बीच में क्या है, होलो स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप छोटे छोटे पोर देख पा रहे हो, यहाँ देखो, ये जो छोटे छोटे पोर देख पा रहे हैं आप, ये छोटे छोटे पोर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, इस तरह से, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, ऐसे पोर्स है इसमें, ऐसे पोर्स है इसके अंदर, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। इनके थ्रू वाटर एंटर करेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो होलो स्पेस आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये होलो स्पेस लास्ट में जाके, टिप में जाके यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर ये ओपन होता है, मतलब इस होलो स्पेस का दरवाजा ऊपर टिप के ऊपर है, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से वाटर जाएगा, इस टिप से होकर वाटर जाएगा और इसकी कॉलोनी के अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ से एंटर नहीं करेगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। एंटर कहाँ से करेगा, एंटर हर कहीं से करेगा, इधर से करेगा, इधर 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 इधर, ठीक है। और एंटर करने के कुछ इसके विशेष स्पॉट होते हैं, यहाँ पर देख लो, मैंने इसको ट्रांसवर्सली काटा, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो आउटर बॉडी वॉल है, जो इसका आउटर कवरिंग है, ठीक है, वहां पर छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ऑस्टिया। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये ऑस्टिया, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये इसको मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाटर का कोर्स जानना आपको ज़रूरी है। वाटर का कोर्स जब आपको पता लगेगा उसके बाद आप आगे इसको कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से वाटर एंटर किया, वाटर के साथ और क्या है, फूड भी है इसके साथ, ठीक है। वाटर कहाँ एंटर किया, प्लस फूड, ठीक है। जब मैं वाटर बोल रहा हूँ मतलब उसके साथ फूड भी है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। यहाँ से वाटर एंटर किया, कहाँ गया, ये बाहर वाले पोर, इनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, ऑस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, कहाँ, इन करंट केनाल में, ठीक है। अब ये जो इन करंट केनाल है, यहाँ से एक रास्ता बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से एक रास्ता बना है यहाँ तक। ये पहले वाटर करंट आई यहाँ से, यहाँ ऑस्टिया से आई इन करंट केनाल से ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्रोसोपाइल। ये मैं केनाल सिस्टम में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। यहां से वाटर करंट आई रेडियल केनाल के अंदर, रेडियल केनाल से कहां जाएगी, एपोपाइल में, ठीक है। एपोपाइल से कहां गई वाटर करंट, इसके आगे का प्रोसेस हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी डाइजेशन यहां पर होगी। इंजेक्शन हमने देख लिया, वाटर करंट को मुझे यहां पर पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। इंजेक्शन में ह्यूमन में देखिए इंजेक्शन क्या होती है, हम फूड को लेते हैं, टेक करने की प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको वाटर करंट को भी लेके चलेंगे और साथ में ये प्रोसेसेस भी हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। एंटर मैंने करवा लिया, मतलब इंजेक्शन हो गया, यहाँ पर तक हो गया इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर होगी डाइजेशन। पहला स्टेप हमने कर लिया इंजेक्शन, वाटर आ गया प्लस फूड के साथ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होगी अब क्या, डाइजेशन। अब इस डाइजेशन को समझने के लिए अब इस केनाल को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो केनाल आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं रेडियल केनाल। ये वाली जो केनाल बन रही है इसको क्या कहते हैं, रेडियल केनाल। रेडियल केनाल की जो लाइनिंग होती है, रेडियल केनाल की लाइनिंग में कुछ स्पेशल टाइप के सेल बनते हैं, मिलते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कोएनोसाइट, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर के सेल दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट। ये कोएनोसाइट सेल, एक सेल को हम कहेंगे कोएनोसाइट। जब ये बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं कोएनोडर्म। मतलब ये वाली लेयर कौन सी है, कोएनोडर्म। अब इस कोएनोडर्म में से मैंने एक सेल को लेना है, इसकी डाइजेशन को समझने के लिए मैंने एक सेल लेना है। जिस तरह से एक सेल में होगा उसी तरह से सभी सेल में होगा, ठीक है। एक सेल को एक्सप्लेन करके देखेंगे। एक सेल को मैंने उठाया, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट कहेंगे। ये आ गया कोएनोसाइट मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इंजेक्शन की प्रोसेस मैंने देख ली कैसे होता है, इंजेक्शन की प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। अब हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होगी इसके अंदर, ठीक है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो सिंपल मतलब डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड पार्टिकल, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम इंजेक्शन मतलब जिसका करते हैं, मतलब जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं जिस फूड को, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उस फूड को सिंपलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है ताकि हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो ये जो
कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब हम इस डाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। इंजेक्शन तो हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ पहुंचा वाटर, इंजेक्शन हो गया। अब डाइजेशन कैसे होता है, अब यहाँ पर देखिए जो ये कोएनोसाइट है, ये जो कोएनोसाइट आपको दिख रहा है ये उसका मैग्नीफाइंग डायग्राम है। ठीक है, एक कोएनोसाइट को यहाँ से उठाओ, यहाँ से एक कोएनोसाइट हमने उठाना है, उसका मैग्नीफाइंग डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब जो ये कोएनोसाइट होता है यहाँ पर देखिए फ्लैजिला, इसके ऊपर फ्लैजिला लगा होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला क्या करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं। बीट मतलब इस तरह से हिलते रहते हैं, मतलब ये सारे के सारे फ्लैजिला क्या करते रहेंगे, बीट करते रहेंगे। इस बीट से क्या होती है, वाटर की करंट सेट होती है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर की करंट जो है अंदर बाहर यहां पर जाती रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या होता है, ये वाटर की करंट क्या कर रही है, बीट कर रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए फूड का पार्टिकल कहां एंटर किया, रेडियल कैनाल में। अब रेडियल कैनाल में जो फूड का पार्टिकल होगा, ठीक है, इस फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से वाटर जो है यहां पर इधर उधर जा रहा है। ठीक है, यहां से जो फूड के पार्टिकल्स है, ये फूड के पार्टिकल्स है, ये कॉलर है इसका। ठीक है, ये कॉलर है, ये ऐसा मान लो ये जो सेल है ना, ये जो सेल है कोएनोसाइट है, इसके ऊपर एक कप रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये भी इसी का पार्ट है, ये जो कप है ये भी इसी का पार्ट है। ये मान लो नीचे गोल चीज है हमारे पास, उसके ऊपर कप रखा हुआ है, वैसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, सबसे पहले फूड के पार्टिकल क्या होंगे, ये बीट करेगा, सारे के सारे फूड के पार्टिकल जितने भी उस वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर के फूड पार्टिकल यहां पर जाएंगे, उस कप के अंदर एंटर कर जाएंगे, सेट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड पार्टिकल इस सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, हालांकि ये भी सेल का ही पार्ट है। ठीक है, सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, ये सेल के अंदर एंटर कर गया यहां तक। ठीक है, सेल के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, यहां पर आपको दिख रहा है लाइसोसोम्स, देखिए लाइसोसोम्स। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी होते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी होते हैं, एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो यहां पर लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होते हैं। लाइसोसोम क्या है एंजाइम से। ठीक है, और ये एंजाइम उसको फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी डाइजेशन तो इसके अंदर हो जाती है, ज़्यादातर डाइजेशन इसके अंदर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर डाइजेशन हमारे पास इसके अंदर हो जाएगी। यहाँ पर फूड वैक्यूल, प्रोटोजोन्स को हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रोटोजोन के अंदर जिस तरह से फूड वैक्यूल बनता था ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। लाइसोसोम्स और फूड पार्टिकल, यहाँ पर फूड वैक्यूल हमारे पास बन जाएगा। ये जो फूड पार्टिकल, अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारे पास साइकॉन है उसमें हमारे पास दो टाइप से डाइजेशन होगा। एक डाइजेशन यहीं पर हो जाएंगी, लेकिन सारी डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी। डाइजेशन यहाँ पर होगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी। 75% डाइजेशन, अप्रॉक्सीमेटली 75 डाइजेशन यहाँ पर होगी, एंड 25% डाइजेशन नीचे होगी हमारे पास मीजोहाइल के अंदर, क्योंकि मीजोहाइल जो हमारे पास लेयर होती है, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ज़्यादातर डाइजेशन होगी इन सेल्स के अंदर, ये जो सेल दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ डाइजेशन होती है इस वाले पोर्शन में भी, क्योंकि यहाँ पर एमीबोसाइट्स होते हैं। ठीक है, पहले ऊपर हम समझ लेते हैं यहाँ पर इसको। यहां पर क्या बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। ठीक है, ये फूड वैक्यूल बाद में क्या करेगा, ये नीचे आएगा। ठीक है, और यहां से ये मीजोहाइल में जाएगा। मीजोहाइल में कुछ विशेष सेल होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो उस फूड को, उस डाइजेस्टेड फूड को दूसरी साइट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, बॉडी की दूसरी साइट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 75% डाइजेशन यहाँ पर सिंपल, कुछ नहीं हुआ। फूड का पार्टिकल ऊपर से आया, इसके अंदर लाइसोसोम्स था, फ्यूज कर गए, फूड वैक्यूल बन गए, वो नीचे आए, नीचे आके इन प्रोसेस तक आए, इन प्रोसेस तक जैसे ही आए वो नीचे मीजोहाइल में चले गए। मीजोहाइल में कुछ स्पेशल सेल थे, उन्होंने उनको पकड़ा और अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा मैंने आपको कहा जो 25% की डाइजेशन हमारे पास बची, 25% डाइजेशन हमारे पास बची, वो कहाँ होगी, वो होगी इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एमीबॉइड सेल। अब ये जो एमीबॉइड सेल होते हैं ना, ये भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अब जो एमीबॉइड सेल का मतलब क्या है, एमीबॉइड सेल का मतलब है ऐसे सेल जो मूव कर सकते हैं, जो खुद से मूव कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एमीबॉइड सेल। ठीक है, उन्हीं में ये, इनके बहुत सारे टाइप होते हैं एमीबॉइड सेल के। ठीक है, इन्हीं में से कुछ सेल्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं थीसोसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं उनको, थीसोसाइट। इसको आप थीसोसाइट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डाइजेशन का काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, थीसोसाइट। ये क्या है, ये एक एमीबॉइड सेल है। ठीक है, यहाँ से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, फूड वैक्यूल तो नीचे आएंगे ही आएंगे, जो डाइजेस्ट हो गए वो तो नीचे आएगा ही आएगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुए वो पार्टिकल्स भी नीचे आएंगे। ठीक है, यहां से गए वो यहां से जाएंगे वो इस सेल के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, थीसोसाइट। एमीबॉइड सेल मैंने लिखा है लेकिन ये थीसोसाइट है, क्योंकि एमीबॉइड सेल जो थीसोसाइट है वो इसी का टाइप है, एमीबॉइड सेल का टाइप है। ठीक है,
ये थीसोसाइट है एक्चुअल में। यहाँ पर देखिए अब क्या है इसके अंदर भी हमारे पास लाइसोसोम्स है। यहाँ पे रेड कलर में देखो, इसके पास भी लाइसोसोम्स है, मतलब इसके पास भी एंजाइम्स है। मतलब जो बचा हुआ फूड होगा वो वहाँ यहाँ पर जाके डाइजेस्ट होगा, इस सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा वो, ठीक है, यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। तो ये 2 स्टेप हमने देखे। फर्स्ट हमने इंजेक्शन देखा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, मतलब यहाँ से ऑस्टिया के थ्रू आया इनकरेंट केनाल में, इनकरेंट केनाल से गया प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल केनाल में, रेडियल केनाल में यहाँ पर हमने देखी किस तरह से डाइजेशन होती है, ठीक है। अब फूड कहाँ पहुँच चुका है, हमारा मीजोहाइल में पहुँच चुका है, ठीक है। 2 प्रोसेस हमने देख ली, इंजेक्शन हमने कर लिया, नेक्स्ट वन डाइजेशन भी हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अभी मैंने एक चीज आपको बताई, यहां पर ये जो मीजोहाइल हमारे पास है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन, यहां पर एमीबॉइड सेल होते हैं। ये भी देखो एक एमीबॉइड सेल था। मैंने आपको कहा कि एमीबॉइड सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनमें से एक टाइप है एमीबॉइड सेल का एक टाइप है थीसोसाइट। थीसोसाइट का काम होता है जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है ऊपर से आया हुआ, उसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। एक और टाइप होता है इसी एमीबॉइड सेल का, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोसाइट्स, ठीक है। वो ट्रोपोसाइट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। सारा का सारा फूड डाइजेस्ट जैसे ही हो गया तो कुछ फूड जो है कुछ सेल के अंदर स्टोर होकर रहेगा यहाँ पर मेसोहाइल में, उनको हम कहते हैं ट्रोपोसाइट्स, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोसाइट्स। कुछ दूसरे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एमीबॉइड सेल ही, ठीक है, उनको हम सिंपल एमीबॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पर इसके अंदर डाइजेशन हो गया, ठीक है, इसके अंदर डाइजेशन हो गया, ठीक है। ये जो एमीबॉइड सेल है ये अलग अलग टाइप से जो है परफॉर्म कर सकता है। ये डाइजेशन जैसे ही इसने कर ली, ठीक है, डाइजेशन जैसे ही इसने कर ली तो ये मूव करेगा, ठीक है। ये मूव करेगा, मूव क्यों करेगा, ये क्यों करेगा मूव, क्योंकि इसका नाम ही है एमीबॉइड सेल। एमीबॉइड सेल मतलब मूव करने वाला सेल। इसके अंदर डाइजेशन हो गई तो ये इस डाइजेस्टेड फूड को लेके जाएगा। अब कहाँ जाएगा, जहाँ पर इस फूड की आवश्यकता होगी, जहाँ पर इसकी नेसेसिटी होगी वहाँ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई डाइजेशन इसकी। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपल आपको समझ में आ गई होगी, इसके अंदर ही डाइजेशन हुई, अब ये चल फिर सकता है, ये कहाँ जाएगा, जहाँ पर फूड की कमी होगी वहाँ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से ही होगी, इसकी मूवमेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। मैंने आपको कहा जो इसके अंदर एक्सेस फूड होगा उसको ये स्टोर करके रखेगा, ठीक है। स्टोर कैसे करेगा, स्टोर कहाँ पर करेगा, स्टोर भी इसी का एक भाई है। मैंने आपको कहा एमीबॉइड सेल बहुत टाइप के हैं, उन्हीं में से एक टाइप है ट्रोफोसाइट्स। उन ट्रोफोसाइट्स के अंदर उस फूड को ये स्टोर करके रखेगा, सारे फूड नहीं, जो एक्सेस में फूड होगा इसके बाद उसको स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इजेक्शन। अब हम करेंगे इसकी इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब इसको बाहर निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया था, हमने यहाँ से वाटर करंट लाई थी यहाँ इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल में हमने प्रोसोपाइल के थ्रू उसको लाया था यहाँ पर, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर लाया था, ये क्या थी, ये रेडियल कैनाल थी। रेडियल कैनाल से कहाँ गया था, यहाँ गया था, देखो इसमें इस सेल में गया था, मतलब ये क्या है कोएनोसाइट, यहाँ पर कोएनोसाइट में गया था। कोएनोसाइट में क्या हो गई, आधा डाइजेशन हुई। उसके बाद कहाँ गया था, वो यहाँ गया था, जो बची हुई डाइजेशन थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है, सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल इसका बच जाता है वो इसी 1 सेकेंड, ये दूसरे कलर से मैं इसको शो करता हूँ, 1 सेकेंड, यहां पर पहुंच गया था सारा का सारा। अब इसको डायग्राम को खराब ही कर लूं, ठीक है। ये यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर फूड डाइजेस्ट हो गया, इतना बड़ा फूड नहीं है, मैं बताने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, शो करने के लिए। ये फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड यहां से फिर से बाहर निकलेगा, यहां से फिर से ये बाहर निकल गया यहां पर, ठीक है। कहाँ आ गया, रेडियल कैनाल में आ गया। रेडियल कैनाल में क्या होगा, अब इसके अंदर का सारा फूड ये एब्जॉर्ब कर चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ये वाटर आएगा यहाँ रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से जाएगा यहाँ, ये जो दरवाजा होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं एपोपाइल। एपोपाइल जो है रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ से ये वाटर जाएगा यहाँ के थ्रू, यहाँ से जाएगा यहाँ। यहाँ देखो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से हम पहुँचे इस कैविटी के अंदर। ये देखो यहाँ से कहाँ पहुँचे, इस कैविटी के अंदर। ये क्या है, ये होलो स्पेस है, खाली स्पेस है, ठीक है। अब वाटर क्या करता है, वाटर में अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है। वाटर अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। वाटर अपवर्ड मूवमेंट क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक पोर दिख रहा है, ये वाला पोर, इसको हम कहते हैं ऑसिक्यूलम, ठीक है। ऑसिक्यूलम के थ्रू ही जो वाटर होगा, जो यूज्ड अप वाटर है, मतलब वो वाला वाटर जिसमें से फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, वो इसके थ्रू लीव करेगा, ठीक है। एंटर तो वाटर कहीं से भी करेगा ऑस्टिया से, चाहे इधर से करेगा, 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 इसको बस ऑस्टिया मिलना चाहिए। लेकिन लीव करने के लिए कंडीशन ये है कि यहीं से ही लीव करेगा, सिर से लीव करेगा, ऑसिक्यूलम से लीव करेगा, ठीक है। इसलिए वाटर यहाँ से जाएगा यहाँ, यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा और ऑसिक्यूलम के थ्रू इसकी इजेक्शन कर देगा, वाटर की इजेक्शन कर लेगा, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको इसके केनाल सिस्टम का पहले
आइडिया होना चाहिए। केनाल सिस्टम अगर आपको आ गया तो इसके बाद जो है सिर्फ डाइजेशन ही इसमें अलग है, बाकी वो केनाल सिस्टम जो वाटर का करंट किस तरह से इसके अंदर चलती है बाकी वही चीज़ है सेम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये डाइजेशन वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर। सो ये थी साइकॉन के अंदर डाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो वीडियो नंबर 5 होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइकॉन के अंदर रिप्रोडक्शन को। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।